पाकिस्तानियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी चीज पर आपका हक नहीं बनता और आप मांगते हैं या लेने की कोशिश करते हैं तो वो जुल्म है, और अगर आपका हक बनता है और आप डरते नहीं ले रहे तो वो बुज़दिली है। पाकिस्तान में इस वक्त बुज़दिली के बादल छाए हुए हैं। कैसे? आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुज़दिली कैसी भाई, जब अगर आज पाकिस्तान दुनिया भर में ये कह दे कि जी यहां गुर्बत बहुत है, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जिनमें बिजली, गैस और पानी और तेल वगैरह शामिल है वो नहीं मिलता, तो अगली जो दुनिया है जिनसे बात करेंगे आप, जो इल्म में और अखलाक में हमसे आगे निकल गई है, वो ये जवाब देंगे कि गैस, बिजली, पानी और तेल की चोरी बंद कर दो, आपके मुल्क में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, गरीब की हालत भी बड़ी जल्दी संवरेगी। अब ये बात जो है जनाब वज़ीर आज़म काकड़ साहब को बावर कराना और जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बावर कराना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसका सबूत देखें, आप भी सुन के हैरान होंगे, मैं तो हैरान हूं ही हूं। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, UNDP, UN का, यूनाइटेड नेशन का अदारा है UNDP, वो कहता है कि पाकिस्तान में सालाना 17 अरब डॉलर, ये 5000 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा हैं, अशराफिया और चंद सैकड़े या 1-1.5 बंदे हैं जिनके लिए एलोकेट कर दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, आपके इल्म की मेरी बात पहले होगी, मेरे इल्म में तो अब आई। अब ये बताएं कि अगर मौका बड़ा, ये गनीमत है, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बड़े दयानतदार, डेडिकेटेड, अपराइट किस्म की शख्सियत हैं, समझ उन्हें बात की आ गई तो इंशाअल्लाह वो बेड़ा पार लगाएंगे। अगरचे हमारे बहुत बड़े बड़े अदारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए आए रोज कोई ना कोई नई मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरी कौम ये समझ जाए कि ये हमारे अल्लाह के बाद मुहाफिज हैं, इनकी पुश्तीबानी करें। अब वज़ीर आज़म साहब भी खुशकिस्मती से अच्छे फर्द मिल गए हैं। मुझे किसी ने बताया है, आपको मैं बताऊं कि अगस्त में हमारी ये जो वीडियो हम बनाते हैं 35 से 40 हज़ार अफराद ने देखी और सुनी है, और राब्ते कितने हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अगर वज़ीर आज़म साहब का तक अभी एक भी नहीं पहुंची तो हम उन्हें फिर वाज़ेह करना चाहते हैं कि हुजूर वक्त ज़ाया ना करें, फैसला कदरे सख्त है, लेकिन इन अफराद को जो 3 अरब डॉलर बगैर सूद के लेकर अपने नाम भी जाहिर नहीं करने दे रहे, उनको किसी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इन कैमरा उन्हें मर रहे हैं तो कहें जी कि हमें वो 3 अरब डॉलर वापस करें। कोई कंडीशंस अगर नहीं इतनी फेवरेबल तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें। बल्कि एक बंदा, हम उसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं समझते, लेकिन कह रहा था, मुगल साहब, डॉक्टर साहब आप इतना खप रहे हैं, मुझे एक चीज़ का जवाब दें, और जो मेरी ये वीडियो साथी देख रहा है मुझे इसका आप जवाब दें। जवाब आपने देना है 0311833333 के नंबर पर। वो ये कह रहा था बंदा कि जब हमने IMF से कर्जा लेना था तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बिल्ले लगाए
कि मैंने मामला थ्रू किया है, इसहाक डार साहब भी शायद कुछ शामिल हों कोशिश में 1 अरब या सवा अरब डॉलर के लिए। ये जो मेरे 17 अरब डॉलर खाने वाली यहाँ कौम पाकिस्तान में बस रही है, वो ना आपकी पहुँच में है ना मेरी पहुँच में है। उनको इतनी भी शर्म ना आई कि 1 अरब के लिए IMF के जूते चाट रहे हैं, पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हम 17 अरब की निस्बत इन्हें कहते हैं, हमें 15 अरब डॉलर दे दो। गोया वो सख्त दिल, जाबर, लालची और जालिम हैं। अब आपने और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, किसी ने हमारी मदद के लिए नहीं आना। हमारे घर में जो चोरी हो रही है, पेट्रोल चोरी या कोटा, मुझे आज ये भी पता चला कि कोई गवर्नमेंट के अफसर हैं, उनकी तनख्वाह गालबन 10, 12 या 15 लाख है, वो भी गैस, बिजली, पेट्रोल मुफ्त ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ 200 यूनिट के पैसे ना देने वाला अपनी पोती की बालियां उतार के दे रहा है कि ये ले लो, मेरा बिल जो है एडजस्ट कर लो, अगले महीने कुछ कर लूंगा। और एक तरफ 10-15 लाख रुपया महीने की तनख्वाह लेने वाला बंदा हाथ फैलाए हुए है कि तेल भी दो, गैस भी दो, बिजली भी दो, पानी भी दो, नौकर भी दो, गाड़ियां भी दो, मुफ्त दो। जब ये भिखारीपन जब तक यहां पाकिस्तान से खत्म नहीं होता, और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब तक अब हमने अपने हकूक छीनने की कोशिश ना की, तब तक ये जालिम ना तो इस मुल्क से जाएंगे। वो जो 22-23 हज़ार है जिनके पास डबल पासपोर्ट हैं, यहां से भी तनख्वाह, बाहर से भी शाम को डॉलर कन्वर्ट कराए तो कनाडा भेज दिए, अमेरिका भेज दिए। एक तो उनको निकालना बड़ा जरूरी है, वो 23,000 जॉब जो है वो पाकिस्तानियों को मिलेंगे। दूसरा, 3-3 लाख या 2-2 लाख या 4-4 लाख या 5-5 लाख पेंशन देनी है, ये भी एक जुल्म है। इन हालात में जो हालात मुआशी एमरजेंसी का तकाजा कर रहे हैं, उनको भी 75,000 रुपये लाना होगा। नहीं मानते तो कहें जी 3 साल के लिए तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फिर उसमें देखेंगे। और साथ में अर्जी ये कर दूं, लोगों, बहुत ज्यादा इनकी पहचान करने का एक बहुत अच्छा पैरामीटर है सब्ज प्लेट गाड़ी को लगी हुई। इनमें अक्सर मुफ्त गैस पे पल रहे हैं, मुफ्त पानी पे पल रहे हैं, मुफ्त तेल पर पल रहे हैं, मुफ्त बिजली पर पल रहे हैं। और जरा जितनी गैरत नहीं है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और हम ये तो कह दिया कि जाएं IMF के तरले करें, उनके पांव चाटें और 1 या 1.5 अरब डॉलर उनसे लें। तो जी बड़े बगलें बजाई जा रही थी, जी हमारा IMF से थ्रू हो गया। और जालमो, जिनको 17 अरब डॉलर दे रहे हो, इनके काटुआ 7 अरब डॉलर कहीं नहीं है। मरते और मरते हैं तो चाहते हैं तो जाए पाकिस्तान से, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब भी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, ठीक है IMF का प्रेशर होगा, लेकिन मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर कॉमर्स और 1-2 और बाबू किस्म के मिनिस्टर, खुदा की कसम आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरी छठी हंसी ये कहती है कि इनसे जितनी जल्द से जल्द जान छुड़ाने अच्छा है, क्योंकि ना ये खजाने के लिए अच्छा करेंगे, ना ये रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे, इनका माजी गवाह है, और ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में तल्लुकात अच्छा करने के लिए कुछ करेंगे। फक्त वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया और वसाइल का ज़िया है। इनसे जान छुड़ा ले। वो 17 अरब जिन पर खर्च हो रहा है उन्हें पहुँचान ले, कौम उन्हें पहुँचान ले। लेकिन कौम, जब आप अपना जायज़ हक हासिल करने के लिए दस्तूरी तरीके से मुजाहरा करेंगे, तो उसमें रियासत का नुकसान नहीं करना, किसी चीज़ को भी अपने हाथ में नहीं पकड़ना, कानून की कोई ऐसी पोजीशन कायम नहीं करनी जिससे मेरी रियासत की बदनामी हो। और हमने कोई ऐसे जत्थे नहीं निकाल देने कि ये हम कोई जिहाद करने जा रहे हैं। सिर्फ हमारा हक हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो, जालिमों हमारा हक हमें दे दो। अल्लाह पाक आपका भी और मेरा भी
हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।